बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा माल्टा के फ्री वर्क परमिट के हवाले से। आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको डीपली प्रोसेस बताने वाला हूं कि किन किन रिक्वायरमेंट्स पे आपने कैसे माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है जिसकी आबादी तकरीबन 5 लाख के बराबर है। माल्टा के पासपोर्ट की बात करें तो वो 8th नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में आता है। और यहाँ पे माल्टा के जो पासपोर्ट है इस पर आपको कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। माल्टा जो है वो वर्क परमिट के हवाले से फेमस इसलिए भी है क्योंकि माल्टा ने 2017 से लेके 19 तक तकरीबन 17,000 वर्क परमिट्स और स्टडी वीज़े प्रोवाइड किए थे। स्टडी वीज़े भी वही थे जिसमें आप वर्क भी कर सकते थे 6 घंटे के लिए। तो इस वजह से माल्टा को काफ़ी फेमस समझा जाता है। और 2020 में जो है माल्टा ने तकरीबन 10,000 वर्क परमिट्स देने का ऐलान किया था, अनाउंसमेंट की थी। लेकिन कोरोना वायरस और कोविड-19 की वजह से काफ़ी इकोनॉमी भी स्लो हुई माल्टा की, और इसके अलावा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी कम हो गई क्योंकि इन्होंने हायरिंग करना ही कम कर दी थी। तो इस वजह से, लेकिन अब जैसे कोरोना वायरस थोड़ा रिकवर हुआ है, इकोनॉमी माल्टा की रिकवर हो रही है, तो अभी एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप माल्टा के लिए वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको 100% वर्क परमिट मिल सकता है अगर आप लीगली सारा प्रोसेस करते हैं। सेकंड नंबर पे माल्टा को वर्क परमिट के लिए ईजी ऑप्शन यूरोप में इसलिए समझा जाता है क्योंकि माल्टा में जो 2 लैंग्वेजेस हैं, एक माल्टियन है जो उनके ऑफिशियल है, और सेकेंडली जो मेजोरिटी में बोली जाती है वो है इंग्लिश। माल्टा में इंग्लिश लैंग्वेज मेजोरिटी में बोली जाती है और काफ़ी लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्रीज़ में से, तो वहाँ ईजीली ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जॉब फाइंड करके वहाँ पे अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट, एक स्किल लिस्ट नज़र आ रही होगी। अगर आपकी स्किल या आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इसमें मौजूद नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप फिर भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो आपकी नवाजिश है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एजुकेशन है वो 12 तकरीबन मिनिमम आपकी 12th यानी 12 ईयर्स की 12 पास आप होने चाहिए। उसके बाद आपकी स्किल लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके साथ जो इस ऑक्यूपेशन में आपकी जो आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में मौजूद है, उस ऑक्यूपेशन में आपका तकरीबन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा आपको वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। एक्सपीरियंस जितना कम होगा वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ही कम है। अब बात करते हैं कि हायरिंग प्रोसेस क्या है, माल्टा कैसे आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेगा। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन है जिसे ETC भी कहते हैं, वो माल्टा के वर्क परमिट्स को डील करता है। उससे डायरेक्ट एम्प्लॉयर बात कर सकता है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस यूनिट के पास जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी एक बेस्ट इंटरनेशनल लेवल की CV, आपका कवर लेटर, इसके साथ आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें लेके आपका एम्प्लॉयर जाता है जो एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस यूनिट है उनके पास। वहाँ पर जाके वो आपके लिए अप्रूवल अप्लाई करता है। तो आने में तकरीबन 1 महीना आपका लग जाता है। अच्छा, अब बातें हैं मेन वीडियो के पार्ट की जानिब कि आप एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करेंगे। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ऑथेंटिक एम्प्लॉयर, वो मैं बताता हूँ। यार देखें, आपको माल्टा में कोई नहीं जानता, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं जानता कि अप्लाई करने वाला कौन है। आपकी जो CV होती है वही एम्प्लॉयर को बताती है कि आप कौन है। तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल CV इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर है वो आपकी CV देख के ही तो वो फ़ौरन आपको हायर कर ले। उसके मतलब वो मजबूर हो जाए आपसे कांटेक्ट करने में या आपको मेल करने में कि यार ये बंदा ठीक है। उसको हर चीज़ आपकी वाज़ेह मेंशन नज़र आनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल CV। अगर आपको नहीं पता इंटरनेशनल लेवल CV कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल लेवल CV कैसे बनाते हैं। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट्स है डिस्क्रिप्शन में, उनके भी लिंक मौजूद है, जिनमें इंडीड है, जॉब बैंक है, टोटल जॉब्स हैं, करियर जेट है, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ऑनलाइन एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी के लिंक्स दे दूंगा, सारी वेबसाइट्स के। उन वेबसाइट्स पे एम्प्लॉयर मौजूद है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, लीगल हैं, आप वहाँ पे एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक्स मौजूद है जिसमें मैंने बताया कि एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करते हैं, CV कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉयर को कैसे देते हैं। तमाम तरीकाकार उस वीडियो में मौजूद है, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक मौजूद है। यार, माल्टा के वर्क परमिट की कोई फ़ीस नहीं है, टोटली ये फ्री होता है। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड कर रहा है वो फेक है, एजेंट है। आपने किसी भी फेक एजेंट को कोई पेमेंट नहीं करनी। खुद अप्लाई करें, कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी है तो समझ लें आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। देखिए यार, डॉक्यूमेंट्स ही बताते हैं कि आप कौन है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल लेवल के और ऑथराइज्ड होने चाहिए आपकी गवर्नमेंट से, आपके होम कंट्री की गवर्नमेंट से, इदारों से, तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से माल्टा के वर्क परमिट की काफ़ी डिटेल्स आपसे कवर कर दी है। मुझसे कुछ मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है माल्टा के फ्री वर्क परमिट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, थम्स अप एंड चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पे यूरोप एशिया कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।